एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। ह्यूमन सेफिन अपने घर के बाहर किसी का वेट कर रहा होता है। तभी एक टांगा वहां आके रुकता है। उस टांगे में दो औरतें होती हैं, जिनमें से एक होती है कैथरीन पियर्स। सेफिन अपने आप को कैथरीन से इंट्रोड्यूस करता है और कैथरीन को कहता है कि वो उसी का वेट कर रहा था। फिर हम प्रेजेंट टाइमलाइन में वापस आते हैं। अलेना सेफिन से पूछती है कि वो क्या है। उसको देखकर सेफिन समझ आता है कि अलेना उसकी असलियत जान चुकी है। वो अलेना को कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या हूँ, तभी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रही हो। वो अलेना को बताता है कि वो एक वैम्पायर है। ये सुन के अलेना डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। सेफिन उसको रोकने की कोशिश करता है और एकदम से उसके सामने आ जाता है। सेफिन की इस हरकत से अलेना और भी डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर वापस आती है और बहुत ही घबराई हुई होती है। तभी अचानक से सेफिन भी उसके रूम के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि वो अलेना को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अलेना उससे कहती है कि क्या मिस्टिक फॉल्स में हो रहे वो सब अटैक्स सेफिन ही कर रहा था। सेफिन कहता है कि वो ह्यूमन ब्लड नहीं पीता और वो सब अटैक्स डेमन कर रहा था। वो अलेना से कहता है कि वो अलेना को सब कुछ सच बता देगा, लेकिन अलेना को उससे प्रॉमिस करना होगा कि वो वैम्पायर्स वाली बात किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान मुश्किल में पड़ सकती है। वो अलेना को उस पर ट्रस्ट करने को बोलता है, तो अलेना उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर सेफिन सच में अलेना को हर्ट नहीं करना चाहता तो वो उसके घर से अभी के अभी चला जाएगा। सेफिन कहता है कि वो ये सब नहीं चाहता था कि अलेना को उसका राज ऐसे पता चले। फिर वो ना चाहते हुए भी अलेना के घर से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि डेमन ने विकी के सारे फ्रेंड्स को मार दिया है और उनका ब्लड पी के अपनी स्ट्रेंथ भी वापस बिल्डअप कर ली है। अपने ट्रैक्स को कवर अप करने के लिए वो सारी बॉडीज़ को एक एक करके जला देता है। इसके बाद वो सेफिन को फ़ोन करता है और उसको धमकी देता है कि अगर सेफिन ने उसको उसकी रिंग वापस नहीं दी तो वो नेक्स्ट अटैक अलेना के ऊपर करेगा। जब डेमन विकी की बॉडी को जलाने वाला होता है तो वो नोटिस करता है कि विकी अभी भी जिंदा है। वो विकी को अपने साथ साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस ले जाता है। सेफिन पूरी रात अलेना के ही घर के बाहर पहरा देता है ताकि डेमन अलेना को हर्ट ना कर पाए। नेक्स्ट मॉर्निंग अलेना डिसाइड करती है कि वो सेफिन से मिलेगी ताकि वो उससे वैम्पायर्स का पूरा सच जान पाए। वो सेफिन को एक कॉफ़ी शॉप के बाहर मिलती है और उससे वैम्पायर से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस पूछती है। सेफिन उससे फिर रिक्वेस्ट करता है कि वो वैम्पायर्स वाली बात किसी और को ना बताए। वो कहता है कि एक टाइम पर मिस्टिक फॉल्स में काफ़ी वैम्पायर्स थे और जब वहाँ के लोगों को ये बात पता चली तो उस टाउन में एक बहुत बुरा हादसा हुआ था। इसीलिए वो चाहता है कि अलेना ये बात किसी और को ना बताए, क्योंकि ये उसके खुद के लिए भी डेंजरस हो सकता है। सेफिन अलेना को कहता है कि वो बस अलेना से एक दिन का टाइम चाहता है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। वो अलेना को उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर देगा और इसके बाद चॉइस अलेना की होगी कि वो इस इन्फॉर्मेशन के साथ क्या करना चाहती है। शेरिफ फोक्स और लोगन फेल उन बॉडीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये काम किसी वैम्पायर का है और उसने अपनी ट्रैक्स कवर अप करने के लिए उन बॉडीज़ को जला दिया है। लोगन शेरिफ फोक्स को बताता है कि उसने गिलबर्ट वॉच को चुरा लिया है। तभी एक ऑफिसर शेरिफ फोक्स को एक वॉलेट देता है जो उसको क्राइम सीन पर मिला है। वो वॉलेट विकी का होता है। शेरिफ फोक्स कहती है कि वो विकी को जानती है। वो और विकी की मॉम एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे। वो लोगन को कहती है कि वो होप करती है कि विकी अभी भी जिंदा हो। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में डेमन विकी को अपना ब्लड पिला देता है ताकि विकी के बाइट मार्क्स हील हो जाएं और विकी दोबारा ठीक हो जाए। फिर वो सेफिन को दोबारा कॉल करके उसको अपनी रिंग लौटाने को कहता है। सेफिन अलेना को एक जगह ले जाता है जहाँ कभी उसका रियल घर होता था जब वो एक ह्यूमन था। उस जगह की टूटी फूटी हालत देख के अलेना सेफिन से उसकी एज पूछती है। सेफिन कहता है कि वो 1864 से 17 साल का है, यानी कि उसी ईयर वो एक वैम्पायर बना था। वो कहता है कि डेमन और सेफिन उसी घर में जन्मे थे और वो दोनों भाई बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। फिर वो अलेना को अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और स्टोरी फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। डेमन और सेफिन बॉल से खेल रहे होते हैं। डेमन सेफिन को एक गेम सिखा रहा होता है जो उससे अपनी आर्मी पोस्टिंग के दौरान अपने एक फेलो ऑफिसर से सीखा है। हमें पता चलता है कि डेमन कॉन्फेडरेट आर्मी में एक सोल्जर है। तभी कैथरीन वहाँ आती है और सेफिन से फ्लर्ट करने लगती है और उससे बॉल छीन के भाग जाती है ताकि सेफिन उसके पीछे आए। उन दोनों भाइयों को देख के लगता है कि वो दोनों कैथरीन को पसंद करने लगे हैं। प्रेजेंट टाइमलाइन में अलेना सेफिन को कहती है कि तुम कैथरीन को 1864 में जानते थे, लेकिन डेमन तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो हाल ही की बात हो। सेफिन कहता है डेमन ने वो सब अलेना और सेफिन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के लिए किया था। वो अलेना को ये भी बताता है कि कैथरीन को ये आम लड़की नहीं थी। हम फ्लैशबैक्स में वापस जाते हैं और देखते हैं कि सेफिन और कैथरीन एक गेम खेल रहे होते हैं। वो सेफिन से दोबारा फ्लर्ट करती है।
तभी डेमन वहाँ आ जाता है। वो उनको बताता है कि उसने अपनी आर्मी लीव एक्सटेंड कर ली है क्योंकि वो स्टेफन और कैथरीन के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता है। कैथरीन उन दोनों भाइयों से पूछती है कि उसको फाउंडर्स बॉल में कौन एस्कॉर्ट करेगा। जब वो दोनों एग्री हो जाते हैं तो कैथरीन कहती है कि उसके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि वो उन दोनों भाइयों में से किसके साथ उस पार्टी में जाए। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्टेफन अलेना को बताता है कि कैथरीन ने उसको चूज़ किया था और वो दोनों एक साथ मिस्टिक फॉल्स की फर्स्ट फाउंडर पार्टी में गए थे। अलेना समझ जाती है कि उसने उस दिन पार्टी में जो रजिस्ट्री देखी थी उसमें डेमन और स्टेफन के ही साइन थे। स्टेफन कहता है कि जब वो कैथरीन के साथ था तो वो बहुत सेल्फिश हो गया था, उसको ये परवाह ही नहीं थी कि वो डेमन को हर्ट कर रहा है। अलेना कहती है कि क्या इसलिए डेमन ये सब कर रहा है स्टेफन से बदला लेने के लिए। साल्वाटोर बोर्डिंग हाउस में विकी एकदम ठीक हो जाती है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है तो डेमन उसको कंपेल कर देता है और वो दोनों एक दूसरे का ब्लड पीने लगते हैं। स्टेफन अलेना को कहता है कि डेमन को जो चीज़ चाहिए होती है वो उसको पाके ही रहता है। वो कहता है कि कैथरीन सिर्फ स्टेफन के साथ नहीं थी, वो डेमन को भी डेट कर रही थी। एक फ्लैशबैक में कैथरीन और स्टेफन किस कर रहे होते हैं और कैथरीन स्टेफन को बाइट कर उसका खून पीने लगती है। नेक्स्ट डे जब स्टेफन नींद से उठता है और उसको सब कुछ याद आता है तो वो कैथरीन से डर जाता है। कैथरीन उसको अपना सच किसी को भी ना बताने के लिए कंपेल कर देती है। वो कहती है कि उसने स्टेफन डेमन के साथ अपना एक फ्यूचर प्लान किया है। प्रेजेंट टाइमलाइन में स्टेफन अलेना को बताता है कि कैथरीन उन दोनों भाइयों को कंपेल करती थी ताकि वो कैथरीन के बारे में एक दूसरे या किसी और को ना बताएं। वो चाहती थी कि वो तीनों हमेशा एक साथ रहें, पर ऐसा हो नहीं पाया। फिर स्टेफन अपनी छुपाई जगह से डेमन की रिंग निकालता है। अलेना उसको डेमन को वो रिंग देने के लिए मना करती है। स्टेफन कहता है कि अगर वो डेमन को वो रिंग वापस नहीं देगा तो डेमन स्टेफन से बदला लेने के लिए अलेना को नुकसान पहुंचाएगा। एक सीक्रेट मीटिंग के दौरान मेयर लॉकवुड अपने एक पुराने कंपास और लोगन की चुराई गिलबर्ट वॉच को जोड़ के एक नया डिवाइस बनाता है जो उनकी वैम्पायर्स को ट्रैक करने में मदद करेगा। विकी ड्रंक होती है और डेमन को टायलर और जेरेमी के बारे में बताती है। वो उसको ये भी बताती है कि अलेना पहले मैट की गर्लफ्रेंड थी। फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते वक्त वो दोनों जानबूझ के स्टेफन के कमरे का सामान तोड़ने लगते हैं। स्टेफन के डेस्क पर डेमन कैथरीन की फ़ोटो देखता है और इमोशनल हो जाता है। जब वो और विकी स्लो डांस कर रहे होते हैं तो विकी डेमन को अपनी लाइफ स्टोरी बताती है और रोने लगती है। डेमन कहता है कि वो विकी की हेल्प कर सकता है। विकी पूछती है कैसे, तो डेमन उसकी नेक स्नैप कर उसको मार देता है और विकी ट्रांजिशन में चली जाती है क्योंकि उसके सिस्टम में अभी भी डेमन का ब्लड होता है। विकी होश में आती है और थोड़ा कंफ्यूज होती है। डेमन उसको सच बताता है कि अब वो ट्रांजिशन फेस में है, लेकिन विकी को लगता है कि डेमन ऐसे ही बकवास कर रहा है। जब वो वहाँ से जाना चाहती है तो डेमन पहले तो उसको मना करता है कि उसको बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको ब्लड की क्रेविंग होने लगेगी। लेकिन फिर वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और विकी को कहता है कि उसको जेरेमी से मिलने उसके घर जाना चाहिए। शेरिफ फोर्ब्स और लोगन वैम्पायर्स को पकड़ने की तैयारी करते हैं। शेरिफ फोर्ब्स लोगन को एक वुडन बुलेट्स वाली गन और एक वुडन स्टेक देती है जो उसकी वैम्पायर्स को मारने में हेल्प करेगा। वो कहती है कि वुडन बुलेट से वैम्पायर मरेगा तो नहीं, लेकिन कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा और लोगन को मौका मिल जाएगा कि वो उस वैम्पायर के हार्ट को एक वुडन स्टेक से पियर्स करके उसको मार सके। विकी जेरेमी से मिलने आती है। वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रही होती है तो जेरेमी उसको देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। अलेना स्टेफन से पूछती है कि क्या उसने कभी अलेना को माइंड कंट्रोल किया है। स्टेफन कहता है कि नहीं, बल्कि उसने अलेना को वर्बेन वाला नेकलेस इसलिए दिया है ताकि कोई वैम्पायर अलेना को कंपेल न कर सके, स्टेफन खुद भी नहीं। वो अलेना को उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो नेकलेस कभी भी ना उतारने के लिए बोलता है। मैट गिलबर्ट हाउस आता है और जेरेमी उसको बताता है कि विकी कैसे वियर्ड एक्ट कर रही है। उन दोनों को लगता है कि विकी ड्रग्स के नशे में ऐसे बिहेव कर रही है। विकी टीवी पर अपनी फ्रेंड्स की न्यूज़ देखती है। जब जेरेमी उससे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ था तो विकी उसको गलती से ज़ोर से पुश कर देती है। तभी स्टेफन और अलेना वहाँ आ जाते हैं। विकी को देख के स्टेफन समझ जाता है कि वो ट्रांजिशन फेज में है। वो विकी की हेल्प करता है और अलेना को विकी के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर विकी ने ब्लड फीड नहीं किया तो वो मर जाएगी। विकी गिलबर्ट हाउस से भाग जाती है। स्टेफन और मैट उसको ढूंढने उसके पीछे जाते हैं। लोगन को अपनी डिवाइस में वैम्पायर का सिग्नल आता है और वो शेरिफ फोर्ब्स को फ़ोन करके अपनी लोकेशन के बारे में बताता है। डेमन गिलबर्ट हाउस जाता है और अलीना से स्टेफन के बारे में पूछता है। अलीना का उसकी तरफ रिएक्शन देख के वो समझ जाता है कि अलेना को सच पता चल गया है। वो कहता है कि अगर वो अलेना को हार्म करना चाहता तो वो अब तक कर चुका होता। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। विकी अकेले बैठे रो रही होती है। स्टेफन वहाँ आता है और वो उसको बताती है कि उसको सब कुछ याद आने लगा है स्टेफन और डेमन के बारे में। वो कहती है कि वो वैम्पायर नहीं बनना चाहती। स्टेफन कहता है कि वो उसकी हेल्प करेगा।
वो स्टेफन को उसको घर ले जाने को बोलती है। तभी एकदम से लोगन स्टेफन को वुडन बुलेट से शूट कर देता है और स्टेफन ज़मीन पर गिर जाता है। फिर जैसे ही लोगन स्टेफन को एक वुडन स्टेक से मारने वाला होता है, डेमन वहां आ जाता है और लोगन पर अटैक कर उसको मार देता है। फिर डेमन स्टेफन की बॉडी से वो वुडन बुलेट निकाल देता है और उससे उसकी रिंग वापस मांगता है। वो स्टेफन को कहता है कि उन लोगों को पता चल गया है कि वैम्पायर्स मिस्टिक फॉल्स में वापस आ गए हैं, तभी उन्होंने वुडन बुलेट्स का इस्तेमाल किया है। स्टेफन डेमन को उसकी रिंग वापस कर देता है। विकी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और लोगन का ब्लड ड्रिंक करके अपना ट्रांजिशन कंप्लीट कर लेती है और एक वैम्पायर बन जाती है। डेमन को वो वैम्पायर्स को ट्रैक करने वाली डिवाइस वहीं नीचे पड़ी दिखती है और वो उसको अपने पास रख लेता है। बाद में शेरिफ फोर्स वहाँ आती है और लोगन की बॉडी देखती है। वो अपने साथी को वो वैम्पायर्स को ट्रैक करने वाली डिवाइस ढूंढने को कहती है। स्टेफन अलेना के पास जाता है और उसको विकी के बारे में बताता है। अलेना स्टेफन को कहती है कि वो स्टेफन पर ट्रस्ट करने लगी है और उसको यकीन है कि स्टेफन उसको हर्ट नहीं करेगा, और वो प्रॉमिस करती है कि वो स्टेफन का सीक्रेट किसी को नहीं बताएगी। लेकिन अब वो स्टेफन के साथ एक रिलेशनशिप में नहीं रह सकती है। ये कह के अलेना अपने घर के अंदर आ जाती है और रोने लगती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।